क्वेश्चन टाइट करते हैं बेटा। यहाँ आकृति 6.30 है, ये आकृति 6.30। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी जो है वो समांतर सी डी है, दिख रहा है। ई एफ लंब है सी डी के, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है काय पे, सी डी पर। तो सी डी ये है, ई एफ लंब है, ये लंब हो गया। और जी ई डी ये पूरा जो एंगल मेंशन है ना आपको, वो मेंशन है बेटा 126 डिग्री। ठीक है, तो ए जी ई लिख लें पहले। दिया क्या क्या है, दिया है पहली चीज़ तो बेटा यही लिखें कि ए बी समांतर है सी डी की, ये हमें पता है। और ई एफ लंब है सी डी पर, ये हमें पता है। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है कि एंगल जी ई डी दिया हुआ है हमारे पास 126 डिग्री। और डायग्राम्स के हिसाब से लंब है अगर बोला हुआ है, तो एक और एंगल हमें पता है, एंगल एफ ई डी यहाँ तक जाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बेटा अपन को पता है 90 डिग्री। ठीक है, बस इतने से अपन को काम करना है। अब अपन शुरू करते हैं। तो पहले एंगल जी ई डी ही लेंगे। एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। दो एंगल का कलेक्शन है बेटा, ये चेक करें। जी ई डी की बात करेंगे तो यहाँ से पूरा हम राउंड घूम के आए यहाँ पर, लेकिन इस पे ये छोटा एंगल भी आया और ये वाला एंगल भी आया, तो दो एंगल का कलेक्शन है। तो इसको किस टाइप से लिखोगे, ये है बेटा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी का कलेक्शन, तब जाके जी ई डी बन रहा है, ये बराबर 126 डिग्री। अब हमें क्या पता था, एफ ई डी का कलेक्शन है, जी नहीं। ठीक है, जी ई एफ के बारे में हमें अभी नहीं पता है, पर एफ ई डी हमें पता है, वो है 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ जो होने वाला है वो होगा 126 माइनस 90 डिग्री। एंगल जी ई एफ यहाँ से निकल के आएगा 36 डिग्री। जी ई एफ 36 डिग्री आ गया। हमें निकालना भी था, क्या क्या निकालना है वो भी लिख लें बेटा। एंगल ए जी ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एंगल जी ई एफ निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और एंगल एफ जी ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता करनी है। एक चीज़ हमने पता कर ली है, जी ई एफ। अब ए जी ई के पास चलेंगे। उससे पहले बेटा यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल बनेगा। कैसे अल्टरनेट एंगल बनेगा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एकांतर कोण होंगे। कैसे एकांतर कोण होंगे, समांतर लाइन में है, तो लिखोगे कैसे, एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी, ये है बेटा एकांतर कोण। ठीक है, जेड फॉर्म हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्म हो ना, तो वहाँ पे ये वाला कोण इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एकांतर कोण। अब ए जी ई की बात करें तो एंगल ए जी ई डी के बराबर है। क्या हमें जी ई डी पता है, तो हाँ हमें जी ई डी पता है, ये है 126 डिग्री। ठीक है, तो ए जी ई भी हमने निकाल लिया, वो है 126 डिग्री। ई हमने पता कर लिया 126 डिग्री। अब हम एक और काम कर सकते हैं, दो आंसर हमें पता चल चुके हैं, दो निकालना था। अब तीसरा काम करेंगे बेटा, हमें जी क्या चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, एफ जी ई चाहिए। एफ जी ई मीन्स ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और इसके लिए आप रैखिक युग्म लगा सकते हो। कैसे लिख पाओगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कौन कौन से एंगल लिए बेटा, ए जी ई ये वाला यहाँ तक, और एफ जी ई ये वाला पूरा, दोनों 180 डिग्री हैं। क्यों है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अब एक भाई साहब हमें पता है, ये है 126 डिग्री, रख लेते हैं। एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जब एफ जी ई को आप यहीं छोड़ोगे तो ये हो जाएगा 180, माइनस पे जाएगा 126 डिग्री, तो एंगल जो एफ जी ई निकल के आने वाला है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये आएगा 54। तो तीनों एंगल आपको निकालने थे और आपने तीनों पता कर लिए हैं। ये हैं आपके क्वेश्चन के सारे आंसर्स। चलें, आकृति 6.31 में क्वेश्चन दिया है, पी क्यू समांतर एस टी है,
मतलब ये पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है, ये इनको कभी कितना भी एक्सटेंड कर लो ये कभी मिलेंगी नहीं। एंगल पी क्यू आर, तो दिया क्या क्या है वो भी लिख लें हम। दिया है हमारे पास पहली कंडीशन की पी क्यू समांतर है एस टी के, ये दिया है। एंगल पी क्यू आर है आपके पास 110 डिग्री, एंगल आर एस टी है आपके पास 130 डिग्री, और इसके बाद आपको ज्ञात करना है क्यू आर एस इक्वल्स टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे एक संकेत दिया है बेटा, और उसके बिना यूज़ किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पी क्यू या एस टी के समांतर कोई लाइन खींचनी है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एस टी के समांतर कोई लाइन खींचिए, तो यहाँ से एक दोनों के समांतर कोई लाइन खींचो इस तरीके से। ठीक है, एक्स वाई है नहीं तो इस लाइन को नाम दे देते हैं एक्स वाई। ये काम करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपका। ठीक है, इतना कर लिया आपने तो उसे लिखें रचना में। रचना में लिख कर देंगे कि पी क्यू या एस टी के समांतर बिंदु आर से एक रेखा एक्स वाई खींची। ठीक है, इतना काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। इतना आपने कर लिया, अब क्या, अब देखें हमें पता है एंगल पी क्यू आर के बारे में। डायग्राम पे आए, जो एंगल पी क्यू आर है ये बना हुआ है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल पे कुछ रिलेशन होती है, इनको इनके बारे में कुछ पता होता है। क्या पता होता है वो लिखना है। एंगल यहाँ लिखेंगे क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होते हैं ये 180 डिग्री बेटा, इनको बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। ठीक है बेटा, ये तिर्यक रेखा एक ही और बने कोण, ये इधर बना है ये इधर बना है, तो एक ही साइड में बने हुए हैं, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। अब हमें पी क्यू आर पता है ये है 110 डिग्री, क्यू आर एक्स के बारे में कुछ नहीं पता फिलहाल, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू आर एक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, जो निकल के आने वाला है आपके पास 70 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एक्स आपने निकाला जो है आपके पास 70 डिग्री। एक चीज़ आपने पता कर ली, अब आपको पता करना है दूसरा, उस वाले में लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी क्या किए बेटा, ये वाला एंगल का नाम लिखे और ये वाला एंगल, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है, इनका सम भी 180 होने वाला है। इनको भी लिखो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। ठीक है, तो टी एस आर हमें पता है क्या, हाँ आर एस टी हमें पता है, इसे भी आप आर एस टी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर एस टी बना लें। ये हमें पता है 180 डिग्री है। एस आर वाई हमें नहीं पता है, 130 डिग्री है ये, इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से जो एस आर वाई निकल के आने वाला है वो आएगा 180 माइनस 130 डिग्री। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे तो बेटा 50 डिग्री। तो एस आर वाई आपको पता चल गया है, क्या क्या आपको पता चल गया, क्यू आर एक्स पता है आपको, वो आया आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, एस आर वाई पता है आपको, वो आया आपके पास 50 डिग्री। ये एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, ये भाई साहब ज्ञात करना बहुत आसान है, क्योंकि काय पे बने हैं, ये रैखिक युग्म है या फिर सरल रेखा पे कोण बने हुए हैं। तो अब जो होने वाला है वो होगा क्यू आर एक्स प्लस ये वाला एंगल ज्ञात भी करना है हमें, क्यू आर एस प्लस इधर वाला ये एंगल, इसका नाम है हमारे पास एस आर वाई। ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, इसे बोल लो रैखिक युग्म, या तो रैखिक युग्म बोल लो या फिर आप क्या बोल लोगे, सरल रेखा पर बने कोण।
ज़्यादा बेटर है वो बोले। सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। सरल रेखा पर बने कोण हो गए। क्यू आर एक्स आपको पता है कितने डिग्री है, 70 डिग्री। क्यू आर एस के बारे में आपको नहीं पता। एस आर वाई आपने निकाला है 50 डिग्री, बराबर होता है 180 डिग्री। क्यू आर एस इन दोनों को जोड़ोगे बेटा तो 120 आएगा, और 120 को यहाँ पहुँचाओगे तो माइनस पे जाएगा, माइनस 120। तो क्यू आर एस निकल के आने वाला है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको यही फाइंड करना था, क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करना था, वो है 60 डिग्री, और यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 5 करते हैं बेटा। आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी आपको गिवन है, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री पता है, ठीक है, और पी आई डी 127 डिग्री पता है, तो एक्स और वाई फाइंड करना है। जो दिया है वो काम लिखो। यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, हमें पता है कि ए बी समांतर सी डी के है, एंगल ए पी क्यू पता है जो कि है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी पता है वो है हमारे पास 127 डिग्री। इतनी चीज़ें हमें पता है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंगल एक्स फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है, ठीक है, ये निकालना है। करते हैं सॉल्व। बहुत आसान है बेटा। एंगल ए पी क्यू को जब देखोगे, एंगल ए पी क्यू ये हमेशा इक्वल होगा एक्स के। क्यों होगा बेटा, एकांतर कोण है, सीधा सा नज़र आ रहा है, एकांतर कोण है। यहाँ से ऐसे गए जेड फॉर्म हो गया, ये गए, और दो समांतर लाइन भी है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर। ये 50 डिग्री है तो एंगल एक्स भी 50 डिग्री आएगा। एक काम ख़त्म हुआ। दूसरा काम करते हैं बेटा, एक और लगाओ। एंगल ए पी आर बराबर होगा एंगल पी आर डी के। फिर से हम इस पे लगाएंगे एकांतर कोण। यहाँ से जेड बन रहा है बेटा कुछ इस तरीके से, तो ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर, ठीक है, ये पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब ए पी आर इक्वल्स टू पी आर डी। ए पी आर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ए पी आर को हम लिखेंगे पहले बेटा ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी और आर, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल पी आर डी हमें 127 डिग्री पता है। तो हमने ए पी आर को कैसे लिखा, ए पी आर ये पूरा एंगल है, दो एंगल से मिलकर बना है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो दोनों एंगल का नाम, एक का नाम है ए पी क्यू और दूसरे का नाम है क्यू पी आर। जिस एंगल की बात करना है उसको बीच में रखना है, इसलिए हमने बीच पे रखा। ए पी क्यू हमें पता है 50 डिग्री, क्यू पी आर हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 127 डिग्री, ठीक है। तो क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, और इससे चले जाता है तो क्यू पी आर जो निकल के आने वाला है वो आएगा 77 डिग्री, 77 डिग्री। और यही आपको दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ठीक है। ये क्यू पी आर को शो भी कैसे किया गया है, वाई से, तो मतलब वाई बराबर दो एंगल मिल गए आपको, एक्स बराबर मिला 50 डिग्री और वाई बराबर आपको मिला 77 डिग्री। ये है आपके क्वेश्चन के आंसर्स। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं बेटा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी साइंस पढ़ेंगे हम आज। क्या बोला गया है, आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर दिख भी रहे हैं। एक आपतन किरण, बेटा इसको बोलते हैं आपतन किरण। ए बी है आपतन किरण, यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। दर्पण पी क्यू से बी पॉइंट पे टकरा रही है, बिल्कुल टकरा रही है, और परावर्तित किरण जो परावर्तन होकर गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती। ये आपतन किरण ये यहाँ से आई बेटा, ये परावर्तित हो गई, ठीक है, सी पर टकरा रही है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी, ठीक है। आपको दिखाना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी होना चाहिए।
ये सिद्ध करने के लिए आप दूसरा काम भी कर सकते हो कि ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर हो जाएगा तो इसे हम एकांतर कोण बोल लेंगे और समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण बनता है। ठीक है, तो दूसरी लैंग्वेज में हमें सिद्ध करना है कि ABC इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल BCD के। ठीक है, ये आपने अगर सिद्ध कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। रचना करनी है बेटा थोड़ी सी, तो रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, अभिलंब खींचो, इनको बोलते हैं अभिलंब साइंस पे। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अभिलंब बोलते हैं BC, कितने पॉइंट है, अब इस पॉइंट का नाम क्या दे दें, B, S एंड R, S तो है अपने पास, R भी है, M और N नाम दे देते हैं, M एंड N नाम दे दिया हमने। ठीक है, ये अभिलंब एंगल सेपरेट हो गए, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। ठीक है, तो आगे करोगे। रचना में क्या किया हमने, BM और CN रेखा खींची। ठीक है, BM और CN एक रेखा खींच ली हमने, हमें 2 एंगल मिल गए। अब इन एंगल से क्या काम है बेटा, देखो एंगल 2 ये बराबर होगा एंगल 4 की, सॉरी एंगल 3 के। क्यों बराबर होगा, आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब हमेशा, सॉरी ये एक दूसरे के समांतर होंगी, कभी नहीं मिलेंगे आपस में। तो जब ये समांतर लाइन है तो यहाँ से चलो ऐसे, ये बना बेटा आपका Z। ठीक है, कुछ N वाला Z फॉर्म हो रहा है, ये Z बनेगा, ये एंगल इसके बराबर। तो आप बोल सकते हो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, BM समांतर है CN के। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। क्यों होता है ये बराबर, अब कहानी यहाँ पे आती है। तो साइंस का एक नियम होता है बेटा, जहाँ पे बोलते हैं कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ से आ रहे हैं तो इसे आपतन कोण बोलेंगे, ये एंगल 1 हो गया। और परावर्तन, ये बाहर जा रहे हैं हम यहाँ से, तो ये परावर्तन कोण 4 हो गया। तो यहाँ लिखोगे बेटा आपतन कोण, इसको इक्वेशन 2 दे दो। क्यों ये बराबर हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइंस का नियम है, ये याद रखना है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो अब हमें ये 1 और 2 पूरा कंबाइन में चाहिए, क्योंकि हमें ABC बराबर प्रूफ करना है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को ऐड करो बेटा, तो 2 प्लस एंगल 1, राइट साइड से राइट साइड को ऐड करो तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये कर लिए हमने। एंगल 2 प्लस 1 के पास गए तो ये पूरा कंप्लीट बन गया, और इसका नाम है हमारे पास एंगल ABC इक्वल्स टू, ये पूरा कंप्लीट बन गया तो उसका नाम है एंगल BCD। हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे बेटा एकांतर कोण में। ठीक है, ऐसे ना लिखो, आपने एंगल बराबर कर लिया है तो आगे लिखेंगे अतः यह एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण हमेशा समांतर लाइन के बीच बनता है। तो इसके बाद सीधे आप लिख सकते हो, हमें क्या प्रूफ करना था कि AB समांतर होनी चाहिए, AB समांतर हो जाएगी किसके, CD के, मतलब ये वाली लाइन समांतर हो जाएगी CD के। ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड।